एवरीवन, मैं आपकी होस्ट अनन्या और आप देख रहे हैं वंडरफुल गार्डन। दोस्तों, जैसे जैसे गर्मियां बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे हमारे गार्डन में चींटियों का आना शुरू हो जाता है, क्योंकि गार्डन में नमी रहती है सोइल में। इस वजह से चींटियां सोइल के अंदर, पोट्स के अंदर घर बना लेती हैं और इसका नुकसान हमारे प्लांट्स को उठाना पड़ता है। दोस्तों, क्या आपके गार्डन में बहुत ज़्यादा चींटियां हो गई हैं? तो आज हम बिना प्लांट्स को नुकसान पहुंचाए, बिना चींटियों को नुकसान पहुंचाए हम इनका सल्यूशन निकालेंगे। और दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये हमारे प्लांट्स को किस तरीके से ख़राब करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो ये हमारे गार्डन में आती हैं ठंडक की वजह से, पोट में जब रहती हैं ये, क्योंकि सोइल में नमी रहती है और नमी की वजह से ही इनको ठंडक मिलती है, तो ये हमारे पॉट्स के अंदर घर बना लेते हैं। दूसरी बात दोस्तों, जब हम अपने किसी भी प्लांट की शीडलिंग करते हैं तो ये शीड को ख़राब कर देती हैं, शीड को खा जाते हैं, जिससे कि हमारे जो शीड हैं वो जर्मिनेशन नहीं होते। दूसरी बात दोस्तों, धीरे धीरे ये हमारे प्लांट से उनके न्यूट्रिएंट्स लेते रहते हैं, जिससे कि हमारा प्लांट अनहेल्दी होने लगता है। और एक वक्त ऐसा आ जाता है, अगर हम इनका इलाज ना करें तो हमारा प्लांट डेड हो जाता है। तो बहुत सारे रीज़न्स हैं जिससे कि हम चींटियों से परेशान रहते हैं। और चींटियाँ हमारे गार्डन में, लाल चींटी हो या काली चींटी हो, किसी भी तरीके की चींटियाँ नुकसान ही करती हैं। लेकिन अगर थोड़ी बहुत हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। कितनी बार ऐसा हो जाता है कि चींटियाँ हद से ज़्यादा हो जाती हैं और पोट, हमारे जो प्लांट्स हैं वो ख़राब होने लग जाते हैं। ये इतना होल कर देते हैं कि दोस्तों, पानी बिल्कुल भी नहीं रुकता पोट में, थोड़ी बहुत भी नमी नहीं रह पाती, इतने ज़्यादा ये ड्रेनेज होल कर देते हैं। और इस तरीके से आप अगर अपने कुछ घरेलू उपाय करके अपने प्लांट्स को बचा सकते हैं, चींटियों को अपने गार्डन से भगा सकते हैं। तो दोस्तों, मार्केट में बहुत ज़्यादा केमिकल्स आते हैं जिससे कि आप अपने गार्डन से चींटियों को भगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं कभी भी रेफ़र नहीं करती हूँ केमिकल को, ख़ासकर अपने गार्डन में लाने के लिए या चींटियों के लिए भी, क्योंकि दोस्तों नाजुक सी चींटी होती है, कोई इससे हमें नुकसान नहीं है। अगर हम थोड़ी सी भी केयर कर लेते हैं तो ये हमारे गार्डन से बहुत आराम से चली जाती है। और जो कि हमारे किचन में ही वो सारी चीज़ें होती हैं जिससे कि हम चींटियों को भगा सकते हैं। तो हमें केमिकल का उपयोग नहीं करना है बिल्कुल भी, क्योंकि दोस्तों इस धरती पे जो भी कोई हैं, चाहे वो हम हो, जानवर हो, इंसान हो, पशु पक्षी, सबको ही रहने का पूरा पूरा अधिकार है। तो केमिकल का उपयोग बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इतनी सारी चीज़ें बताऊंगी कि किसी का भी आप उपयोग करके अपने गार्डन से चींटियों को भगा सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये स्कूल बैग था, काफ़ी ज़्यादा पुराना बैग था, कोई इस्तेमाल में नहीं आ रहा था। फेंकने से अच्छा है मैंने इसमें पर्सनली लगा दिया। अब इसमें जैसे ही आज मैंने इसमें वाटरिंग करी तो देखा इसमें से बहुत ज़्यादा चींटियाँ निकल के आ रही थी। हालाँकि अंडे ले के आ रही थी। जो अंडे वाली चींटियाँ होती हैं वो सबसे ज़्यादा नुकसान करती हैं हमारे प्लांट्स को। तब उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए, क्योंकि समर में सबसे ज़्यादा चींटियाँ आती हैं। तो ये वीडियो मैं स्पेशल आपके लिए 1 लीटर पानी में आप हल्दी डाल करके भी स्प्रे कर सकते हैं, चींटियाँ चली जाती हैं। या फिर मीठा, जिसे हम मीठा सोडा बोलते हैं दोस्तों, उसे भी आप 1 लीटर पानी में अगर स्प्रे कर देंगे तो बहुत आराम से चली जाएंगी। अगर आप स्प्रे भी नहीं करना चाहते, सिंपली पोट में भी डाल देंगे तो भी चींटियाँ चली जाएंगी। आप एलोवेरा का भी स्प्रे कर सकते हैं या सॉइल में डाल सकते हैं, उससे भी चींटियाँ चली जाती हैं। नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं दोस्तों, नीम ऑयल से भी बहुत आराम से चींटियाँ चली जाती हैं। अगर आपके पोट में चींटियाँ हैं तो आप वैसलीन पोट के किनारे किनारे लगा सकते हैं, जिससे कि चींटियाँ बाहर चली जाएंगी या पोट के अंदर चींटी नहीं आएंगी। अगर पोट से बाहर चींटियाँ हैं और आपका प्लांट है पोट में, तो आप किनारे किनारे पे भी वैसलीन लगा सकते हैं, चींटी अंदर नहीं जाएगी। कपूर जो हम सब पूजा में इस्तेमाल करते हैं, कपूर को भी अगर पानी में घोल करके आप स्प्रे करेंगे उससे भी चींटियाँ चली जाती हैं, कोई नुकसान नहीं होता। चींटियाँ बिल्कुल भी नहीं मरेंगी और बिना किसी शिकायत के वो आपके गार्डन से चली जाएंगी। इसके बाद दोस्तों, आप हल्की हल्की गुड़ाई भी कर सकते हैं। जैसे गुड़ाई होती है, बहुत ही हल्की हल्की सी गुड़ाई करें, क्योंकि जब आपके पोट में हवा पास होगी तो आपकी जो सोइल है वो थोड़ी ड्राई होगी, जिससे कि चींटियाँ आपके पॉट से निकल के भाग जाएंगी। दोस्तों, जो लहसुन होता है आप उसको छील के और बारीक कूट के भी आप पानी में मिला करके स्प्रे कर सकते हैं, या आप अदरक का भी पेस्ट बना करके स्प्रे कर सकते हैं। या फिर दोस्तों, आप अदरक का पेस्ट बना के भी 1 लीटर पानी में मिला के स्प्रे कर सकते हैं, उससे भी चींटियाँ चली जाती हैं। तो हमारे घर में नॉर्मली सबके घर में सर्फ होता है, चाहे वो आप कोई भी सर्फ ले लीजिए,
उसे भी आप पानी में मिला करके अगर आप अपने प्लांट की स्प्रे करेंगे, वो दोस्तों रूट्स में नहीं डालना है, उसका सिर्फ स्प्रे ही करना है, उससे भी चींटियाँ चली जाती हैं। और दोस्तों इसके बाद अगर आपके घर में ये कुछ ना होने के बाद भी फ़िनाइल हो, तो आप फ़िनाइल का भी स्प्रे कर सकते हैं अपने प्लांट को। दोस्तों फ़िनाइल वगैरह ज़्यादा नहीं लेना है, 1 लीटर पानी में 1 चम्मच या आधा ढक्कन ही लेकर के आप पूरे प्लांट को स्प्रे कर सकते हैं। फिर दोस्तों आप दालचीनी जो पाउडर होता है आप उसका भी स्प्रे कर सकते हैं अपने प्लांट पे, या आप अपनी सॉइल में भी हल्की सी दालचीनी को भी डाल सकते हैं। दोस्तों इसके बाद भी अगर आपकी गार्डन से चींटियाँ नहीं जा रही हैं, तो आप मिर्च का पेस्ट बना करके 1 लीटर पानी में मिला के या तो स्प्रे कर सकते हैं, सॉइल में भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों आप फिटकरी का उपयोग भी कर सकते हैं, जैसे मैं हमेशा बता ही रही हूँ। फिटकरी के पानी से भी चींटियाँ बहुत जल्दी चली जाती हैं। दोस्तों मैं तो सिर्फ यही कहूँगी, जो भी कुछ यूज़ करना है अपने किचन से ही लेकर के यूज़ करना है। चींटियों को भगाने के लिए केमिकल का उपयोग आप बिल्कुल भी ना करें, आप डिटॉल का उपयोग कर सकते हैं। 1 लीटर पानी में 1 ढक्कन डिटॉल मिला करके भी आप सारे प्लांट को स्प्रे कर दीजिए। चींटियाँ बहुत आराम से चली जाती हैं, कोई नुकसान वाली बात नहीं है दोस्तों। लेकिन अगर आपके गार्डन में बहुत ज़्यादा चींटियाँ हो गई हैं एक ही पॉट में, तो आप ये काम ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो दोस्तों ये आपके गार्डन में नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की जानकारी। आई होप दोस्तों आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।